हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन रन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज अपना लेक्चर नंबर 8 है जिसका नाम है प्लानिंग। दोस्तों ये वीडियो आपके बैचू बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस, सीएस, नेट जीआईएफ एंड अगर आप लोग अदर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत काम आने वाला है। जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, डीयू का एमकॉम हो गया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, सीयू सीटी हो गया, तो हर जगह पे आपको ये काम आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अगर क्लास 12th में हो तो भी आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो दोस्तों चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है प्लानिंग। दोस्तों प्लानिंग हम सब ने पढ़ा है कि प्लानिंग का मतलब होता है क्या। एंड मुझे लगता है कि आप सबको लगता होगा ये चैप्टर बहुत इजी है एंड इससे इजी क्वेश्चंस आते होंगे। दोस्तों क्वेश्चंस तो इससे इजी आते हैं बट हम लोगों को समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं एंड क्वेश्चन क्या आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन तो ईजी आते हैं बट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं एंड क्वेश्चन क्या आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जो चैप्टर सबसे ईजी होता है हम लोग उसमें बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं एंड लगता है कि कर लेंगे बट उसी में फंस जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन को करना कैसे है। ओके दोस्तों, सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता क्या है दोस्तों, प्लानिंग का मतलब होता है कि डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में डिसाइड करना है, एडवांस में सोचना। ठीक है, व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है एंड कौन करेगा। ठीक है ना, प्लानिंग का दोस्तों मतलब क्या होता है कि हम लोग जब भी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि किसी काम को करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, तो इसको कहते हैं प्लानिंग। मतलब थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना ये सब कुछ कि फ्यूचर में हमको क्या चीज़ें करनी है, कैसे करना है, कौन कौन करेगा, कैसे करेंगे, ये सब कुछ ये होता है प्लानिंग। ठीक है, तो दोस्तों मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन कौन सा होता है, प्राइमरी फंक्शन कह लो या फिर फर्स्ट फंक्शन कह लो, मैनेजमेंट का होता है प्लानिंग। एग्जाम में पूछा है विच इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जब भी किसी भी बिजनेस को मैनेज करना होता है तो सबसे पहले क्या करना होता है, प्लानिंग। एंड प्लानिंग के अंदर बिजनेसमैन को सोचना पड़ता है कि वो एडवांस में कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब सोचना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होता है, मतलब प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो कुछ चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। जैसे कि सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है कि करना क्या है। प्लानिंग हम लोग करेंगे तो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, एक लक्ष्य, एक एम, एक गोल कि हमको करना क्या है। उसके बाद उस गोल को अचीव करने की पॉलिसी बनाना, ठीक है ना, उसके बाद प्रोसीजर बनाना कैसे करेंगे, फिर पूरा प्रोग्राम बनाना, उसके बाद मेथड सेलेक्ट करना कि किस मेथड से करेंगे एंड एंडिंग में बजट। दोस्तों जब भी हम लोग कोई चीज़ प्लान करते हैं तो हमको बजट भी देखना पड़ता है कि कितना पैसा हमको उसके ऊपर खर्च करना है। सिंपल सी बात है, अगर आपको कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए, अगर आपको कहीं घूमने जाना है बाहर तो आप लोग उसकी क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। प्लानिंग करने की सबसे कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए, सपोज कि आपको जाना है कहाँ पे, लद्दाख घूमने जाना है। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, फिर उसके हिसाब से पॉलिसी बनाओगे। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर बनाओगे, फिर प्रोग्राम बनाओगे, फिर मेथड किस तरीके से जाना है, कार से, बस से, ट्रेन से, एरोप्लेन से, फिर एक बजट, पैसा डिसाइड करोगे कि कितना आपको वहाँ पे खर्च करना है। ठीक है, तो प्लानिंग का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पे 3 डेफिनेशन दी गई है, तो ये किसने दी है ये आपको पता होना चाहिए। मैनेज एक्चुअल में हु परफॉर्म प्लानिंग फंक्शन, कौन करता है प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म। तो दोस्तों जो अपना मैनेजर है, मैनेजर जो है प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत वहाँ पे ऑप्शन होगा, शेयर होल्डर लिखा होगा, बहुत कुछ लिखा होगा, बट मैनेजर करता है परफॉर्म। ओके, मैनेजमेंट। दोस्तों यहाँ पे एक डेफिनेशन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। ये द दियो हे मैन ने, थियो कह लो या फिर दियो कह लो, हे मैन ने दिया है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगह पे अलग तरह से होती है। उसके बाद प्लानिंग इज डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु हैज टू डू। ये कुंश और डोने ने ये डेफिनेशन दी है, तो भैया इसको किसने दी है ये थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है ना, ओके, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या हैं, प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो फीचर क्या है, वो नेचर क्या है वो। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में आया भी हुआ है एंड आपको सारे के सारे फीचर के नाम याद होने चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहला प्लानिंग का फीचर है कि फ्यूचरिस्टिक इन नेचर एंड फॉरवर्ड लुकिंग। फ्यूचरिस्टिक इन नेचर एंड फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर के बारे में सोचना। मतलब प्लानिंग में हमेशा हम लोग फॉरवर्ड के बारे में सोचते हैं, फॉरवर्ड में झांकते हैं कि क्या करना है हमको, इसीलिए इसको फ्यूचरिस्टिक कहा गया है। प्लानिंग हमेशा एडवांस मतलब आगे की चीज़ों की होती है, जो चीज़ बीत गई है उसकी प्लानिंग नहीं होती है, उसके हिसाब से प्लानिंग हो सकती है बट प्लानिंग हमेशा आने वाली चीज़ के लिए होती है, इसीलिए इसको फॉरवर्ड लुकिंग और फ्यूचरिस्टिक इन नेचर कहा गया है। दूसरा परवेसिव इन नेचर। परवेसिव इन नेचर का दोस्तों मतलब क्या होता है, परवेसिव नेचर का मतलब चाहे बिजनेस का कोई भी लेवल हो, बात समझना, टॉप हो, मिडिल हो, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, या फिर लोअर लेवल हो। ठीक है ना, चाहे बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। ठीक है ना, आपकी प्लानिंग हर जगह होती है। प्राइवेसी मतलब जो कि हर जगह होती है। ठीक है ना, जो कि प्लानिंग आपकी
हर जगह होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दोस्तों परवेसिव नेचर का क्या मतलब होता है, परवेसिव नेचर का मतलब होता है कि टॉप मिडिल लोअर लेवल चाहे जहाँ पे भी हो प्लानिंग होती है, ठीक है ना। उसके बाद प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, प्लानिंग हर जगह होती है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो परवेसिव नेचर के अंदर दो चीज़ें आती हैं कि टॉप मिडिल लोअर लेवल चाहे कोई पे भी हो वहाँ पे प्लानिंग होती है, चाहे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, प्लानिंग यहाँ पे भी होती है। तो इन दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। परवेसिव जो वर्ड है इस बात को ध्यान रखना, एग्जाम में आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है। थर्ड हम लोग आते हैं अपने, प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस। प्लानिंग क्या है अपना, मेंटल प्रोसेस है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। मेंटल मतलब होता क्या है कि जो चीज़ें हम लोगों को दिमाग लगानी पड़ती है, मेंटल मतलब कि जहाँ पे हम लोगों को दिमाग खर्च करना पड़ता है, दैट इज नोन एज मेंटल प्रोसेस। प्लानिंग करने के हम लोग को बहुत सारा दिमाग खर्च करना पड़ता है, इसलिए इसको मेंटल प्रोसेस भी कहा गया है। तो ये पॉइंट को माइंड में रखना आपने, ठीक है। चौथा है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल मतलब इसको आप एनआईटी का भी कह सकते हो। एनआईटी का मतलब यहाँ पे देखो, मेंटल प्रोसेस मतलब इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। और इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है आपको सही तरीके से एनआईटिकल एक पॉजिटिव वे में एक सही प्लानिंग करनी होती है। तो एनआईटिकल में दिमाग को सही तरीके से लगाना होता है, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल मतलब एनआईटिकल भी आप कह सकते हो, जहाँ पे दिमाग आपको लगाना है, बट एक रैशनल डिसीजन, आपका डिसीजन भी सही होना चाहिए। बस प्लानिंग करने से मतलब नहीं है, प्लानिंग करनी चाहिए एनालिटिकल और इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति प्लानिंग को करे, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन यहाँ पे कर सकते हो कि इसको हम लोग एनालिटिकल भी कह सकते हैं, इसको हम लोग एनालिटिकल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों आता है पांचवा, प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस मतलब प्लानिंग ऐसा नहीं कि एक बार किए हो गई, प्लानिंग हम लोगों को लगातार करनी पड़ती है, कॉन्टिन्यूअस होता है ये, मतलब लगातार प्लानिंग, बिजनेस हो चाहे घर हो चाहे दुनिया हो चाहे देश हो, प्लानिंग हर जगह कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे होती है, प्लानिंग कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है ना। सेलेक्टिव प्रोसेस, दोस्तों बहुत सारे ऐसे फीचर्स के पॉइंट आएंगे जो कि आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा है, तो एग्जाम में आपके आएगा, तो इसको आप लोग नोट डाउन करते हैं ना, आपके पास अगर बुक्स है तो बहुत अच्छी बात है। तो सेलेक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है दोस्तों कि प्लानिंग के अंदर हमको एक ना एक चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है। अगर हमको सपोज जाना है यहाँ से लद्दाख घूमने, तो मुझे सपोज कि मैंने सोचा कि मैं कार से जाऊँ, बस से जाऊँ कि एरोप्लेन से जाऊँ, ठीक है। तो तीन ऑप्शन मेरे पास आ गए, तीन ऑप्शन मेरे पास आ गए, ठीक है ना, कार, बस और एरोप्लेन। तो सेलेक्टिव मतलब मुझे एक चीज़ को क्या करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा। मैंने सपोज कार चूज़ किया, ठीक है, तो ये आपको चूज़ करना, प्लानिंग के अंदर चूज़ करना पड़ता है, ओके। प्राइमरी एंड फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग क्या होता है, इसको प्राइमरी मतलब ही फर्स्ट होता है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग हमेशा फोकस करता है कि ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाए, ये 8वां पॉइंट था। 9th है एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग, यहाँ पे हम लोग आगे इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करने से हम लोगों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सपोज किसी काम को अगर प्लान करके करोगे तो वो काम सही तरीके से होगा और एफिशिएंट तरीके से होगा, कम से कम खर्चे में मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। तो प्लानिंग क्या होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों ये 10वां पॉइंट है, बहुत ही टेक्निकल, टूल ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, प्लानिंग करने के लिए कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। प्लानिंग करेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग को ऐसे करनी चाहिए कि आसानी से उसको बाद में ही कंट्रोल कर सकें। दोस्तों बहुत लोगों को लगता होगा पहले प्लानिंग कर लो बाद में उसको कंट्रोल किया जाएगा, बट नहीं, आज के टाइम पे प्लान ऐसे बनाए जाते हैं कि अगर सपोज फ्यूचर में कोई दिक्कत आए तो उस टाइम पे उसको कंट्रोल करने के बारे में पहले से ही डिसाइड किया जाए कि कैसे कंट्रोल करना है, इसलिए इसको एक टूल ऑफ कंट्रोल भी कहा गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ओके। उसका प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, ये तो बताने की बात नहीं है, प्लानिंग के अंदर हमको डिसीजन लेना पड़ता है बहुत सारे, ठीक है ना, कोई एक डिसीजन नहीं, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो प्लानिंग का मीनिंग आपका हो गया, प्लानिंग का फीचर हो गया, इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के फायदे क्या क्या हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंस को सिग्निफिकेंस भी कहा जाता है, मेरिट भी कहते हैं, एडवांटेज भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो समझना वो समझो, सिग्निफिकेंस क्या है, वो इंपॉर्टेंस क्या है, वो एडवांटेज क्या है, वो मेरिट क्या है, वो बहुत सारे नाम है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ, सिग्निफिकेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, मेरिट क्या है, इंपॉर्टेंस तो दिया ही हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ भी कह लो आप लोग, ठीक है। ये बात तो मैंने आपको इसे बता दी क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर सिग्निफिकेंस क्या होता है, फिर एडवांटेज क्या होता है, मेरिट क्या होता है, नाम एक ही है, बस सिनोनिम है, समझ जाओ, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आपका, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग हमको क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। डायरेक्शन मतलब कि दिशा दिखाता है कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है, ठीक है ना। प्लानिंग हमेशा हमको डायरेक्शन दिखाता है कि भैया हमने प्लानिंग के हिसाब से ही हम लोग को करना होता है। सपोज कि आपने लद्दाख घूमने का प्लान बनाया, तो आपने जो प्लान बनाया होगा उसी के हिसाब से आप आगे फॉरवर्ड बढ़ोगे ना, ठीक है।
अब बेस फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पूरा आधार प्लानिंग के ऊपर होता है। मैनेजमेंट काम कैसे करता है, उसने जो प्लानिंग किया है उसी के हिसाब से वो मैनेजमेंट चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। तो एक आधार होता है मैनेजमेंट का। ऑफ सेटिंग फ्यूचर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, दोस्तों ऑफ सेटिंग का मतलब होता है फ्यूचर में आने वाले रिस्क को कम करना, ध्यान रखना, कम करना, ख़त्म नहीं करना। फ्यूचर में आने वाले रिस्क को कम करना प्लानिंग का काम होता है। एंड उस अनसर्टेनिटी को ऑफसेट करना, मतलब कि हटाना, दूर करना, जिससे हम लोग उस रिस्क से बच के काम को कर सकें, ठीक है ना। अब दोस्तों हेल्प इन फेसिंग कंपटीशन, फ्यूचर में जो भी कंपटीशन है उसको फेस करना। अगर एक बिजनेसमैन मैनेजमेंट अच्छे से प्लानिंग नहीं करेगा तो फ्यूचर में कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएगा। तो प्लानिंग करके ही लोग बहुत अच्छे खासे कंपटीशन को फेस करते हैं, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, अगर आप प्लानिंग करोगे तो ओवरलैपिंग, कोई भी काम 2 बार नहीं होगा, एंड वेस्टफुल काम नहीं होगा, ठीक है ना। ओवरलैपिंग मतलब कोई भी एक काम 2-3 बार नहीं हो पाएगा, सही से होगा, एंड वेस्टफुल जो भी काम होता है वो भी नहीं होगा, ठीक है। प्लानिंग करने का ये फ़ायदा होता है। इन्हांसिंग मैनेजरियल कैपेबिलिटी, भैया जो मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी वो इन्हांस हो जाती है, क्योंकि प्लानिंग करने से होता क्या है ना, कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। कैपेबिलिटी बढ़ जाती है मतलब कि आप कोई चीज़ प्लान करके करोगे तो फ्यूचर में या फिर पास्ट में जो भी आपसे गलती हुई है उसको आप एक आधार मानते हुए आप क्या करोगे, फ्यूचर की प्लानिंग करोगे। तो आपको एक आइडिया है कि फ्यूचर में पास्ट में क्या हुआ था, तो उसके हिसाब से हमने प्लानिंग की है, तो कोई भी गलती नहीं होगी। आप क्या हो जाओगे, इन्हांस करोगे, चीज़ों को और अच्छा करोगे पहले के मुकाबले। इंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल, एंड क्या बोलते हैं, प्लानिंग की मदद से कंट्रोल भी इफेक्टिव तरीके से किया जा सकता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे इसका पॉइंट है, ठीक है। इंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल, ठीक है, आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। एंड इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज का भी अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि रिसोर्सेज मतलब सब कुछ हो गया, पैसा, इंसान, लोग, सब कुछ। तो भैया अगर प्लानिंग करके काम करोगे तो जो भी रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूज़ ही होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब दोस्तों आता है यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की कमी, प्लानिंग की क्या क्या कमियाँ होती हैं, तो इस कमियों को यहाँ पे आप ध्यान रखो। लिमिटेशन जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लिमिटेशन मतलब प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग कहीं भी हो तो भी उसकी कुछ कमियां हैं जो आपको छोड़ती नहीं है। तो पहला है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग आपको बांध देता है। आप प्लानिंग अगर एक बार कर लोगे तो आपको उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है, आप अपने आप को फिर एडजस्ट बाद में नहीं कर सकते हो। प्लानिंग अपने करिए तो प्लानिंग के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, आप बंध गए हो, ठीक है ना, आप बाद में उसको चेंज आसानी से चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, ऐसा नहीं कि 2 दिन में आप प्लानिंग कर लोगे। बहुत बिजनेस के अंदर क्या होता है, प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है, क्योंकि छोटा मोटा काम तो करते नहीं है बिजनेस के अंदर, ठीक है, इसे ये बहुत एक्सपेंसिव है। प्लानिंग हैज़ अ साइकोलॉजिकल बैरियर, एक इंसान का माइंड जैसा होगा वो उसके हिसाब से ही सोच पाएगा। तो अगर एक इंसान नैरो माइंडेड है तो उसकी प्लानिंग भी नैरो माइंडेड होगी। तो प्लानिंग क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट कर देता है। अगर एक इंसान बहुत ख़राब सोचने वाला है या फिर बैड थिंकिंग वाला है तो वो उसके हिसाब से प्लानिंग भी करेगा। तो प्लानिंग का क्या होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर, एक इंसान का माइंड जितना शार्प होगा वो उसी के हिसाब से प्लानिंग कर पाएगा, वरना वो प्लानिंग अच्छी नहीं कर पाएगा, ठीक है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, भैया प्लानिंग अगर आप कर लोगे इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस भी चीज़ की प्लानिंग की हो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बात को समझना। प्लानिंग कहीं भी हो तो जिस चीज़ की प्लानिंग की हो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो डज नॉट गारंटी सक्सेस, ये प्लानिंग की बहुत बड़ी कमी है। ये तो सिंपल सी बात है ना, आपने जिस चीज़ की प्लानिंग की है वो आप कर लो, आप सक्सेसफुल हो जाओ, ये पॉसिबल नहीं होता है। होता है सिंपल सी बात है, जो प्लानिंग करता है वो सक्सेसफुल होने के लिए करता है, बट पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि क्या बोलते हैं, आपने प्लानिंग की तो गारंटी नहीं है इस बात का कि आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। हो गए अलग बात है, बट हो ही जाओगे इस बात की गारंटी नहीं देता है प्लानिंग आपको। प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्या होता है, प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है ना, एक्सपेंसिव भी है, टाइम भी बहुत लगता है, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, प्लानिंग करने से होता क्या है कि जो क्रिएटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हमने जो प्लानिंग किया है उसके हिसाब से ही काम करना पड़ता है, तो कोई नई चीज़ नहीं क्रिएट कर पाते हैं। एंड इनोवेशन की तो बात ही नहीं है, जब प्लानिंग हो चुकी है तो भैया उसी के हिसाब से काम करो, ठीक है। प्लानिंग डिले एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग के कारण हमारा जो एक्शन है और इम्प्लीमेंटेशन है वो डिले हो जाता है, क्योंकि जब तक हमारे प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं होती है हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, एंड क्या बोलते हैं, इसी के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो प्लानिंग डीए एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, हमने लिमिटेशन भी यहाँ पे पढ़ी है, ओके। अब दोस्तों प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग आपने जो क्लास 12 में पढ़ा होगा वो थोड़ा सा ईजी होगा, आपने क्लास 12 में जो पढ़ा होगा वो बहुत ही आसान होगा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें को बहुत आसान तरीके से बताया गया है, ठीक है ना।
तो यहाँ वहाँ पे आपको क्या बताया गया, वहाँ पे आपको बताया गया होगा, मैं आपको क्या बताया गया तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक बार नोट डाउन कर लेना उसको। पहले आपको बताया गया होगा कि सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, आपको ये बताया गया होगा पहला। दूसरा बताया गया होगा आपको डेवलपिंग प्रेमाइसेस, ठीक है। तीसरे आपको बताया गया होगा, ठीक है, लिस्टिंग ऑफ दी वेरियस अल्टरनेटिव, ठीक है ना, यहाँ पे सबका लिस्ट बनाना, ओके। चौथा बताया गया होगा इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट, सबका इवैल्यूएशन करना, सारे जितने भी अल्टरनेटिव हैं। उसके बाद आपको पांचवा बताया गया होगा सेलेक्टिंग, एक किसी ना किसी अल्टरनेटिव को सिलेक्शन कर लेना। एंड छठा बताया गया होगा इम्प्लीमेंट दी प्लान, इम्प्लीमेंट, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना। एंड लास्ट में बताया गया होगा फॉलो अप, ठीक है ना, फॉलो अप। तो दोस्तों ये 7 पॉइंट आपको बताए गए हैं आपके 12th में या फिर आपके संदीप गर्ग, पूनम गांधी एंड अदर राइटर्स के बुक के हिसाब से। ये आपका सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। पर दोस्तों होता क्या है ना कि जब हम लोग एडवांस किताबें पढ़ते हैं तो उसमें प्लानिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा वास्ट कर दिया है, मतलब चीज़ें वही हैं, बस 2-3 पॉइंट और घुसा दिया उसके अंदर। तो हम लोगों का ये पॉइंट सही है, ये एकदम सही है, आपने ये पढ़ा है बहुत सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसके हिसाब से देख लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो प्लानिंग का पहला एपिसोड होता है अवेयरनेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। जो भी अब प्लानिंग क्यों करते हैं, बिजनेस करने प्लानिंग क्यों की जाती है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है, हमको उसको गैप करना पड़ता है, ठीक है ना, उसका फ़ायदा उठाना होता है। तो उसके लिए हमको उस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता होना चाहिए, अवेयरनेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। हमको उस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता है, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। उसके बाद डेवलपिंग दी प्लानिंग प्रेमाइसेस, हमें उसके हिसाब से प्लानिंग की प्रेमाइसेस बनाएंगे। प्रेमाइसेस मतलब कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है उसका एजम्पशन देंगे, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है उसका एजम्पशन देंगे कि भैया ये देखो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो देखो कहने का मतलब है प्रेमाइसेस आर दी बेस, प्रेमाइसेस वो आधार होते हैं जिसके हिसाब से प्लान बनता है। ये एक तरीके का फॉरकास्टिंग हो गया, ये एक तरीके का क्या हो गया, फॉरकास्टिंग हो गया, कि हम लोग अंदाज़ा मारते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है ना, फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है ना, जिससे कि हमारे प्लान के ऊपर असर ना पाए। तो हम लोग बहुत सारे एजम्पशन देंगे, फॉरकास्टिंग करेंगे, ठीक है। फॉरकास्टिंग करने के बाद क्या करेंगे, डेवलपिंग दी अल्टरनेटिव कोर्स, बहुत सारे रास्तों को खोज के निकालेंगे, बहुत सारे रास्तों को खोज के निकालेंगे, ठीक, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फिर हर एक अल्टरनेटिव को रास्ते को इवैल्यूएट करेंगे कि कौन सा हमारा जो रास्ता है सबसे अच्छा है, ठीक है। उसके बाद एक अच्छे से रास्ते को, अच्छे से डिसीजन को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान। दोस्तों अब ये डेरिवेटिव प्लान क्या होता है, डेरिवेटिव प्लान मतलब एक एडिशनल प्लान कह लो। एडिशनल प्लान मतलब कि अगर बाई चांस हमारे प्लान में कोई दिक्कत आती है तो हम लोग उसको क्या बना के रखेंगे, एक एडिशनल प्लान बना के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेटिंग सीक्वेंस एंड टाइमिंग ऑफ ऑपरेशन, कौन सी चीज़ कब करनी है इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। उसके बाद प्लान को अपने लगा अरेंजिंग एंड फॉलोअप एक्शन, प्लान को स्टार्ट कर देंगे एंड साथ साथ उसको फॉलोअप करते रहेंगे। तो दोस्तों ये एक बार एग्जाम में पूछ क्या दिया था, अब देखो पूछा क्या था एग्जाम में पूछ दिया कि इनमें से कौन सा प्लानिंग से रिलेटेड नहीं है या फिर प्लानिंग से रिलेटेड है, और ये वाला ऑप्शन दे दिया था, ये वाला ऑप्शन दे दिया था अवेयरनेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी, एंड बाकी 3 ऑप्शन एकदम ऑड थे। तो भैया अगर आपको ये वाला पॉइंट नहीं पता होता अवेयरनेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी तो आप लोग एग्जाम में नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया कि ये क्या है, BHU के जो प्रोफेसर है उनके बुक के हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको प्लानिंग का प्रोसेस बताया है, ठीक है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो एंड कन्फ्यूजन ना हो। तो इस वाले को भी आप लोग याद करियोगे क्योंकि भैया BHU का एंट्रेंस निकालना है तो आपको ये वाले प्लानिंग के प्रोसेस पता होने चाहिए, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड क्या है, थोड़ा सा छोटा होता है, उसमें 1-2 पॉइंट्स को घटा दिया गया है। पहला सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और एक ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर प्रेमाइसेस बनाना, फ्यूचर के बारे में अंदाजा मारना कि क्या क्या हो सकता है, फिर क्या करना, लिस्टिंग ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग, बहुत सारे रास्तों को खोज के निकालना जिनकी मदद से हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेंगे। फिर एक एक रास्ते को इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट मतलब कि उसको देखना कि वो कितना अच्छा रास्ता है। इवैल्यूएशन का यहाँ पे मतलब होता है दोस्तों कि जो भी हमने बहुत सारे रास्ते खोज के रखे हुए हैं उनको इवैल्यूएट करना कि वो सस्ता है कि नहीं, उससे मैक्सिमम फ़ायदा होगा कि नहीं, उसको अच्छे से इवैल्यूएट करना, ठीक है ना। सपोज़ कि अगर आपको यहाँ से जाना है घूमने के लिए लद्दाख या फिर कहीं भी जाना है तो आप लोग को जाना है तो आप लोग चाहते हो कि सस्ते से सस्ते तरीके से जाओ। अगर आपने 3 तरीका चूज़ किया है, कार से, बाइक से और एरोप्लेन से, तो सिंपल सी बात है एरोप्लेन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको।
तो इसी को कहते हैं इवैल्यूएशन, कि आपने ये देखा कि आपको कौन सा सही पड़ेगा। फिर इवैल्यूएट करने के बाद आप एक जो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है उसको चूज़ करोगे, फिर अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे, फिर साथ ही साथ फॉलोअप करते होगे। फॉलोअप का मतलब होता है अपने प्लान के साथ चलते जाना, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आए तो उसको ठीक करना टाइम टू टाइम, ठीक है। ओके, तो ये आपको प्लानिंग का प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग प्लान देखेंगे, फिर देखेंगे कि आपके यहाँ पे कितने स्टैंडिंग प्लान होते हैं, कितने सिंगल यूज़ प्लान होते हैं, तो वो बाद में देखेंगे। हम लोग पहले टाइप्स ऑफ प्लान देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ी सी स्पेस, ठीक है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहला अपना प्लान है कौन सा, ऑब्जेक्टिव। दोस्तों पहले तो आपको यहाँ पे नाम याद करने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तरीके का टाइप्स ऑफ प्लान है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आई दी लाइफ ब्लड ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करना है तो ऑब्जेक्टिव तो होना ही चाहिए ना, बिना ऑब्जेक्टिव के प्लानिंग कहाँ से होगा, लाइफ ब्लड, ठीक है। अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंड टूवर्ड विच एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइजेस आर एम्ड। मतलब प्लानिंग वो अंतिम छोर होता है जिसके लिए हम लोग प्लान बनाते हैं। तो बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना, उसी के ये हिसाब से हमको प्लानिंग करनी पड़ती है। एंड ऑब्जेक्टिव होता क्या है, एंड वो अंतिम पॉइंट जहाँ तक हमको पहुँचना है, जिसको हम लोग गोल कह सकते हैं, एम कह सकते हैं, पर्पस कह सकते हैं, जिसको हमको ओवर टाइम कुछ टाइम के अंदर अचीव करना होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल नोट कर लो आप लोग, ठीक है ना। इंक्रीज इन सेल, मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इंक्रीज इन सेल, सेल बढ़ाना है बाई 10%, ठीक है ना, बाई 6 मंथ के अंदर, ठीक है ना। इंक्रीज इन सेल बाई 10% बाई 6 मंथ। और यहाँ पे देख लो डिक्रीज, कुछ घटाना भी है, डिक्रीज इन रिजेक्शन, ठीक है ना, डिक्रीज इन रिजेक्शन बाई 2% बाई 1 मंथ। मतलब कि बिजनेस के अंदर हम लोग की जो सेल है उसको 10% से बढ़ाना है 6 महीने के अंदर, एंड जो हम लोग के कस्टमर जो हमारे सामान को रिजेक्ट कर देते हैं उसको कम करना है, ठीक है ना, 1 महीने के अंदर, 1 महीने के ओके अंदर। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। मतलब बिजनेस अपना ऑब्जेक्टिव सेट करता है जिसको टाइम के हिसाब से वो अचीव करता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक खास चीज़ आपने जो ध्यान दी होगी वो है मंथ। मतलब कि देखो यहाँ क्या बोला गया, ओवर टाइम, आपको टाइम के हिसाब से अचीव करना है, ठीक है ना। ओके, समझ आ गया आपको टाइप्स ऑफ प्लान। ये आपका क्या एक ऑब्जेक्टिव एक प्लान है। अब दोस्तों आता है पॉलिसी। अब क्या आता है, पॉलिसी। अब ये पॉलिसी क्या होता है दोस्तों, ध्यान समझो, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको उसको ध्यान से समझना है, उसको हमको बहुत ध्यान से समझना है। दोस्तों पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है, एक जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड्स मैनेजरियल डिसीजन। पॉलिसी एक सिंपल सा नियम होता है जो कि बिजनेस को फॉलो करना होता है, ठीक है। पॉलिसी हमको रास्ता दिखाता है, पॉलिसी हमको रास्ता दिखाता है। थोड़ी सी और चीज़ें जो मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। पॉलिसी मतलब बिजनेस का जनरल रिस्पॉन्स जो भी हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन में फॉलो करते हैं, ठीक है ना। जनरल रिस्पॉन्स, यहाँ पे ध्यान दो, मैं आपको लिख देता हूँ, ये आप अपने कॉपी में लिखे ना, ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। जनरल रिस्पॉन्स, किसी भी बिजनेस का जनरल रिस्पॉन्स जो कि वो करता है टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन, प्रॉब्लम और सिचुएशन। क्योंकि सपोज कि मान लो बिजनेस की कोई प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम में पर्टिकुलरली बहुत बार आती होगी, तो हर बार वो उस प्रॉब्लम को उसी तरीके से डील करता है, इसको बोलते हैं पॉलिसी। बिजनेस का जनरल स्टेटमेंट जो बिजनेस को गाइड करता है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है ना। पॉलिसी जो होता है हर लेवल बनता है, चाहे वो टॉप मिडिल सुपरवाइजर कोई भी लेवल है, वहाँ पे हर जगह बनता है, ठीक है ना। तो बिजनेस में जब भी वो प्रॉब्लम आएगी तो वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बिजनेस का जनरल रिस्पॉन्स होगा। सपोज कि मान लो कि कोई कस्टमर बिजनेस का कपड़े का बिजनेस था एंड सामान बिका, कस्टमर सामान लेके गया, तो बिजनेस ने पॉलिसी बनाई है कि अगर आपको सामान नहीं पसंद आता है तो आपको सैटरडे को 1 बजे से 5 बजे के बीच में सामान को रिटर्न करना है। तो बिजनेस का क्या है, ये पॉलिसी है, तो आपको उस पॉलिसी के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। अब कस्टमर की समस्या है कि वो कस्टमर क्या बोलते हैं मंडे को आया है, तो आप क्या बोलोगे, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, सिंपल सी बात है, उसको सैटरडे को आना होगा सामान को रिफंड करवाने के लिए, चेंज करवाने के लिए, वो भी 1 से 5 के बीच में। तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम का पर्टिकुलर सोल्यूशन इसी को बोलते हैं पॉलिसी, ठीक है ना।
जैसे कि एग्जांपल नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, ठीक है ना, हमें उधार में नहीं बेचेंगे, ये एक बिजनेस की पॉलिसी होती है, ठीक है ना। ओके, बिजनेस की जो हमारे बिजनेस की जो पॉलिसी होती है वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही होती है, जो कि बिजनेस को गाइड करती है कि चीज़ें क्या करनी है। एंड ये क्या होती है, कस्टमाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम, इसको भी लिखे ना, कस्टमाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना, एक कस्टमाइज तरीका, ठीक है ना, एक कस्टमाइज्ड तरीका जिससे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ आ गई आपको। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं प्रोसीजर के ऊपर। प्रोसीजर आपका थर्ड है प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान, ठीक है। दोस्तों प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर को पहले समझते हैं। प्रोसीजर एक तरीके का स्टेप्स होता है, स्टेब्लिश इन एडवांस, जो कि एडवांस में डिसाइड कर देते हैं टू हैंडल फ्यूचर कंडीशन। फ्यूचर में अगर कोई चीज़ होगी तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप, ध्यान देना, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप, ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू बी फॉलोड, जो कि एक एम्प्लॉय फॉलो करेगा इन डिफरेंट सिचुएशंस, मस्ट बी प्री डिटरमाइंड, उसको हम लोग पहले से प्री डिटरमाइन कर देते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, वो सब स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि पहले से ही सेट करे जाते हैं, जो कि बिजनेस का एम्प्लॉय डिफरेंट सिचुएशंस में उसको पता है कि हमको करना क्या है, ठीक है ना, एंड सब लोग उसी को फॉलो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे छुट्टी ये नहीं है, तो बिजनेस में सब लोग काम करते हैं, छुट्टी ये नहीं है, तो छुट्टी ये नहीं के लिए आपको एप्लीकेशन लिख के देना होगा टॉप मैनेजमेंट को, तो ये है प्रोसीजर। तो किसी को भी छुट्टी ये नहीं है, तो सबको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन लिख के डिपार्टमेंट पे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे साइन करवा के आपको ऊपर फॉरवर्ड करना होगा, तो सभी को ये फॉलो करना होगा, किसी एक के ये नहीं है, ठीक है ना। तो सीरीज ऑफ क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स, सीरीज ऑफ क्रोनोलॉजिकल मतलब स्टेप बाय स्टेप विच आर परफॉर्म टू डू एक्टिविटी, किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, सबको ये करना होगा, किसी एक के लिए ये नहीं होगा। सपोज किसी स्कूल में एडमिशन लेने का प्रोसीजर, किसी स्कूल में एडमिशन लेने का प्रोसीजर, ठीक है ना। ओके, एंड दोस्तों ये ध्यान रखना, जनरली इट इज़ फॉर इनसाइडर, ये बिजनेस के इनसाइडर्स के ये होती है, किसके ये होती है, इनसाइडर्स, जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं बेसिकली, ये उनके ये होती है, ठीक है ना। एंड ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों आता है मेथड्स। अब क्या आता है, मेथड्स। मेथड्स क्या होता है दोस्तों, इंडिकेट हाउ अ पर्टिकुलर स्टेप इज टू बी परफॉर्म, किसी भी चीज़ को कैसे करना है। फंडामेंटल ऑफ एवरी एक्शन, फंडामेंटल ऑफ एवरी एक्शन। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, वे ऑफ डूइंग रूटीन और रिपीटेटिव जॉब। बिजनेस के अंदर बहुत सारी जॉब होती है जो कि हर दिन करनी होती है, तो हर दिन उस काम को करने के लिए किस तरीके से करना है उसी को कहते हैं मेथड, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे आप इसको लिख लो, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग जॉब, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग जॉब, ठीक है ना। ओके, मैनेजर एडवांस में डिसाइड करता है कि हमको काम को कैसे करना है, जिससे कि एम्प्लॉय के माइंड में कोई भी डाउट ना रहे, उसको पता होना चाहिए कि उसको कैसे काम को करना है। तो मेथड मतलब हर काम को करने का तरीका, ठीक है ना, जो सबको पहले से अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब रूल क्या होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है, बहुत बार आया है एग्जाम में, बहुत बार, ठीक है। चलो देखते हैं रूल का मतलब क्या होता है। सिंपलेस्ट, सबसे आसान टाइप का प्लान है। स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल पीपल व्हाट मस्ट बी डन, व्हाट मस्ट नॉट बी डन। ये हमको ये बताता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। व्हाट मस्ट बी डन, व्हाट मस्ट नॉट बी डन इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है ना। बात समझना दोस्तों, रूल हमको बताता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। स्कूल में बोला गया है भैया 7 बजे स्कूल आ जाना है, इसका मतलब 7:30 बजे स्कूल नहीं आना है। बात समझ आ गया। तो दोस्तों ये जो पॉइंट यहाँ पे है, व्हाट मस्ट बी डन, व्हाट मस्ट नॉट बी डन, यही है इसका आंसर, ठीक है ना। बात समझ आ गई। नो स्मोकिंग इज अ यूज, स्मोकिंग नहीं करना है मतलब स्मोकिंग नहीं करना है, ठीक है ना। बात समझ आ गया। ये बहुत ही सिंपल टाइप का प्लान है, ठीक है। एंड इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, इसको डिसोबे करेंगे तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये क्या होता है, रिजिड होता है एंड कंपल्सिव होता है। कंपल्सिव मतलब सबको मानना है, किसी एक के ये नहीं होता है। एंड सबसे सिंपलेस्ट टाइप का प्लान है ये, बात समझना, ठीक है। ओके, अब दोस्तों बजट, ये एग्जाम में क्या से पूछता है, कहता है कि ऐसा कौन सा प्लान है जो कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस किया गया। क्वांटिटेटिव, जब भी ये वर्ड आपको दिखाई देगा एग्जाम में ना क्वांटिटेटिव, तो आंख बंद करके आप लोग क्या टिक करोगे, बजट, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव
एक्सप्रेशन में, क्योंकि बजट जब भी बनाते हैं तो उसके अंदर पैसों की बात होती है, ठीक है ना। तो इट इज़ रिलेटेड टू स्पेसिफिक टाइम, ये हमेशा स्पेसिफिक टाइम की बात करता है, पीरियड की, वीक की, मंथ की, ठीक है। बजट आपके घर में बनता होगा ना, बजट महीने भर का बनता होगा, इंडियन रेलवे एक साल का बजट बनाती है, ठीक है। तो बजट इज़ अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, क्वांटिटेटिव मतलब जो चीज़ें पैसे के टाइम में होती हैं उसको बोलते हैं बजट, ठीक है ना। बजट हमेशा क्वांटिटेटिव के साथ साथ यहाँ पे एक और वर्ड लिख लो, न्यूमेरिकल टर्म्स, ठीक है ना, क्योंकि क्वांटिटेटिव के साथ साथ आपका ये वर्ड भी यूज़ हो सकता है एग्जाम में। इन बजट द रिजल्ट आर ऑलवेज मेजरेबल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर फाइनेंशियल इन नेचर, ठीक है ना। बट इट डज नॉट मीन दैट कंपनी प्रिपेयर ओनली फाइनेंशियल बजट, कंपनी बहुत टाइप्स के बजट बनाती है, हमको उससे मतलब नहीं है कौन से बनाती है, ठीक है ना। कहने का मतलब है बजट हमेशा नंबर के फॉर्म में होता है, मनी के फॉर्म में होता है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, ठीक है ना, जो कि फ्यूचर के लिए हम लोग बनाते हैं। ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हो सकता है, मंथ, वीक, ईयर, एनीथिंग, ओके। अब दोस्तों आता है प्रोग्राम, ठीक है। अब ये प्रोग्राम क्या होता है, इसको समझना बात को। प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों, प्रोग्राम कॉम्बिनेशन ऑफ क्या क्या चीज़ का है। प्रोग्राम जो है आपका कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्टिव का, पॉलिसी का, प्रोसीजर का, यूई का, ऑब्जेक्टिव का, पॉलिसी का, प्रोसीजर का एंड यूई का, इन सब का क्या है, कॉम्बिनेशन है। इस बात को ध्यान रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछ देगा। ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, ठीक है ना, प्रोसीजर, यूज, इन तीनों को ऐड ऑन कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव, सॉरी बन जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। इस बात को पहले याद रखना। और दिस प्लान टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम, इन सबको ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी, प्रोसीजर, यूज एंड ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, ठीक है। सिंपली इसमें आपको यही याद करना है, ठीक है, ओके। कुछ भी दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल तो कैसे बनाना है, तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी होगा आपका, प्रोसीजर भी होगा, पॉलिसी भी होगी और यूई भी होगा, ठीक है ना। ओपनिंग ऑफ अ न्यू डिपार्टमेंट, कोई नया डिपार्टमेंट ओपन किया जा रहा है तो उसके अंदर प्रोग्राम होगा ही होगा, ठीक है। अब आता है प्रोजेक्ट। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा सा नया है, ये आपके सिलेबस में नहीं होगा, प्रोजेक्ट आपके सिलेबस में नहीं होगा, ये एक एडिशनल प्लान है, बट आपको इसको भी एज ए प्लान कंसिडर करना है। अगर आपके पास 12th पढ़ के अभी आए हो या फिर एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट भी एक टाइप का प्लान होता है जो कि आपके क्लास 12th में नहीं है बट फ्यूचर में आपके एडवांस बुक में दिया गया है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट क्या होता है, इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजी बोथ बट विथ सम वेरिएशन, कुछ चेंजेस के साथ में, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब आता है स्ट्रैटेजी, ये अपना अंतिम प्लान है, एंडिंग प्लान, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैटेजी इज अ प्लान डिजाइन टू गिवन कम्पिटिटिव सिचुएशन फॉर अकम्पलिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी होती क्या है, स्ट्रैटेजी बहुत आसान सी चीज़ है दोस्तों। स्ट्रैटेजी क्या होती है ना, हमको किसी स्ट्रैटेजी दोस्तों हर एक इंसान अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। स्ट्रैटेजी होती एक ही है बट हर एक इंसान अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। स्ट्रैटेजी एक कम्प्रिहेंसिव प्लान है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, किसी भी गोल को अचीव करने की एक कम्प्रिहेंसिव बहुत ही डिटेल प्लान होता है, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग लॉन्ग टाइम ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं, किसी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन में इसको हम अडॉप्ट करते हैं। सपोज कबड्डी का मैच हो रहा है एंड क्या बोलते हैं, एक लोग बहुत तेज़ी से आया है एंड सबको आउट कर दिया है, तो उसको हराने का एक स्ट्रैटेजी हो सकता है। एक लोग को जब भी ऑफ में बॉल फेंकी जाती है तो वो छक्का मार देता है, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि वो छक्का ना मारे। तो बॉलर की स्ट्रैटेजी डिफरेंट बैट्समैन के साथ अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। जैसे कि एडवर्टीजमेंट, अगर मान लो कि कोई बिजनेस है उसको एडवर्टाइजिंग करवानी है, ठीक है, तो बहुत सारे एडवर्टाइजिंग के तरीके हैं, तो उसका सामान कौन सा है उसके हिसाब से वो एडवर्टाइजिंग करवाएगा, इसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। प्रमोशन करवाना है, टेक्निक, तो सबका अलग अलग होता है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि अब कुछ चीज़ें होती हैं स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज़ प्लान। ये क्या होता है दोस्तों, स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान वो होता है जो कि यूज़ अगेन एंड अगेन, एक बार बनता है बार बार उसी को यूज़ किया जाता है, एक बार बनता है बार बार उसी को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से आते हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल, ठीक है, याद रखना। दोस्तों सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है, सिंगल यूज़ प्लान वन टाइम स्पेसिफिक होता है, एक बार बन जाता है, ठीक है ना, एंड वो उसी चीज़ की यूज़ होता है, बार बार इसको यूज़ नहीं कर सकते। बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, ठीक है, ओके, आपको समझ में आ गया। एंड दोस्तों यहाँ पे जो था ना आपका स्ट्रैटेजी, इसको प्लान इन एक्शन भी कहते हैं, प्लान इन एक्शन, ठीक है। अब दोस्तों कौन सा ना ही सिंगल है ना ही रिपीटेटिव है, ना ही स्टैंडिंग प्लान है ना ही सिंगल यूज़ प्लान है, वो है ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या किया, आज हम लोगों ने अपना प्लानिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है।
दोस्तों बहुत कम टाइम के अंदर अपने पूरे प्लानिंग चैप्टर को कंप्लीट किया बहुत ही अच्छे तरीके से। कोई डाउट आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्दी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।